हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपको दिया है एक्सप्रेस द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म a प्लस आइटा बी। आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दिया गया है इसको a प्लस आइटा बी के रूप में लिखना है। तो आपका है क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि 8 तक जैसे किए थे वैसे ही है हमारा 9th और 10th क्वेश्चन भी। क्या दिया गया है 1/3 प्लस में 3 आइटा और उसकी पावर होल क्यूब, यानी कि सारे की पावर क्या है, होल क्यूब। तो सॉल्यूशन जो होगा वो हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो a प्लस बी की जो होल क्यूब होती है आइडेंटिटी आपकी, उसका आपको पता होना चाहिए क्या होती है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी आपका मल्टीप्लाई में। तो ये होती है आइडेंटिटी किसकी, आपकी a प्लस बी के होल क्यूब की। तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि a की जगह आपका 1/3 है और b की जगह 3 आइटा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/3 की होल क्यूब प्लस में 3 आइटा की क्यूब प्लस 3। a की जगह आपका कितना है 1/3 है और b की जगह कितना है 3 आइटा है, और a यानी कि 1/3 प्लस में b की जगह आपका कितना 3 आइटा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा यही हुआ कि a की क्यूब यानी कि 1/3 की क्यूब, b की क्यूब यानी कि 3 आइटा की क्यूब प्लस 3। a की जगह आपका 1/3 है, b की जगह आपका कितना है 3 आइटा है, फिर a की जगह 1/3 प्लस में b की जगह 3 आइटा। ये इस प्रकार से हम लिख देंगे। तो 1/3 की होल क्यूब यानी कि 1 की क्यूब हो गई 1, 3 की क्यूब होगी कितनी 27, प्लस में 3 की क्यूब होगी 27 और आइटा की क्यूब यानी कि आइटा क्यूब प्लस में 3 से 3 कैंसिल आउट आ गया तो कितना आ गया 3 आइटा, मल्टीप्लाई में आपका कितना है 1/3 प्लस में 3 आइटा। तो इसको फिर से सोल्व करते हैं। 1/27 प्लस में 27 और आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आइटा, फिर प्लस में 3 आइटा की और 1/3 की मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन 3 आइटा की और 3 आइटा की मल्टीप्लाई 9 आइटा का स्क्वायर। तो यह आ गया आपका 1/27 माइनस में हो गया 27 आइटा और 3 से आपका 3 कैंसिल आउट तो क्या आ गया प्लस में आइटा और फिर प्लस में 9 आइटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे आगे क्या होगा 1/27 माइनस का 27 आइटा और प्लस का आइटा तो माइनस का 26 आइटा, और ये क्या है आपका 9 आइटा का स्क्वायर। तो प्लस में आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। मैंने आपको कल बताया था आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू में माइनस का 1, ठीक है, और आइटा क्यूब इज इक्वल टू आपका बताया था माइनस का आइटा, और आइटा की पावर 4 किसके बराबर बताया था 1 के बराबर बताया था। ये फार्मूले थे तो उसी के अकॉर्डिंग लिखी हैं बातें हमने। अब ये क्या आ जाएगा आपका, इसके नीचे कर दीजिए 1, तो एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 27। तो 1 की और 1 की मल्टीप्लाई 1, 27 की, और यहाँ पे ये माइनस का 9 है, इसकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 27 की और 9 की करोगे तो आपकी मल्टीप्लाई होगी कितनी 243। तो माइनस का 243 और माइनस में है आपका 26 आइटा। तो ये आपका कितना आ गया, 1 में से 243 गया तो 243 डिवाइड में 27 और माइनस में 26 आइटा, ये आ जाएगा आपका आंसर। और ये 242 आएगा माइनस करने पे, यानी कि 1 प्लस का था माइनस का 243 था तो माइनस का 242 बाई में 27 और माइनस का 26 आएगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का जो सॉल्यूशन होगा वो देखिए। 10 में आपको क्या दिया गया है, माइनस का 2 और माइनस का 1/3 आइटा और उसकी पावर होल क्यूब।
तो इसमें से हम क्या ले लेते हैं, -1 को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये रह गया हमारे पास 2 + 1/3 आइटा और उसकी पावर 3। ठीक है, तो ये आ गई। तो इसको हम लिखेंगे -1 की होल क्यूब। ठीक है, यानी कि पूरे की क्यूब है तो -1 कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर रह गया +2 और +1/3 आइटा। ठीक है, तो पूरे की पावर 3 थी तो इसकी भी पावर 3 होगी और इसकी भी 3 होगी, तो 2 + 1/3 आइटा की भी पावर 3। तो ये हो गया आपका -1 की क्यूब, यानी कि -1 होता है तो माइनस का साइन बाहर रह जाएगा। a + b की होल क्यूब का फार्मूला आपके पास पता है आपको क्या है, a की क्यूब + b की क्यूब + 3ab मल्टीप्लाई में a + b। तो a की क्यूब यानी कि 2 की क्यूब प्लस में 1/3 आइटा की क्यूब और फिर +3 a की जगह है आपका 2 और b की जगह है 1/3 आइटा, फिर मल्टीप्लाई में 2 + 1/3 आइटा। यह आ गया, तो माइनस का साइन आपका बाहर है ही। 2 की क्यूब होता है आपका 8 और यह आ जाएगा आपका 1/27, 1 की क्यूब 3 की क्यूब 27 और आइटा की क्यूब आइटा क्यूब प्लस में 3 से ये 3 कैंसिल, तो क्या आ गया 6 आइटा और इसकी मल्टीप्लाई है 2 + 1/3 आइटा के साथ है। तो ये हो गया आपका माइनस का साइन बाहर और 8 प्लस का 1/27 था और आइटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आइटा, तो माइनस का साइन हो गया और आइटा साथ में, फिर प्लस का 6 आइटा और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 12 आइटा। 6 आइटा की और 1/3 की मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आइटा मल्टीप्लाई में 1/3 आइटा करोगे तो 3 दूनी 6, तो 2 आइटा और आइटा की गुणा हो जाएगी आपकी प्लस का 2 आइटा स्क्वायर, यह आ जाएगा। तो इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, तो ये बना देगा आपका -2, तो 8 - 2। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा -2 और माइनस में था आपका यानी कि प्लस वाला जो 12 आइटा है उसको आगे लिख लो, माइनस के 1/27 आइटा को पीछे लिख लो। तो ये आपका हो जाएगा 8 में से 2 गया तो 6, बाहर है साइन माइनस का और एलसीएम लोगे तो 27 आ गया एलसीएम और 27 की और 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 से होते हैं 84 और 12 दूनी 24, 24 और 8 हो गया आपका 32, तो 324 आइटा माइनस में आपका 1 आइटा और बीच में साइन प्लस का, तो ये हो जाएगा आपका माइनस में 6 और -1 किया तो 321 आइटा डिवाइड में 27, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस में 321 आइटा डिवाइड में 27, यह आ जाएगा आपका आंसर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको बोला है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया है, ये क्या किस 4 - में 3 आइटा, तो इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, इसके जो भी आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इसको z के इक्वल लिखोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं z के रूप में। लेट z इज इक्वल टू में 4 - में 3 आइटा। इसने पूछा है हमें इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि z दे रखा है तो z इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, z इनवर्स। तो z इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, z और उसके ऊपर बार। बार का मतलब होता है कंजुगेट, क्या होता है, कंजुगेट।
तो जेड बार डिवाइड में आपका क्या होता है, जेड का मैग्नीट्यूड यानी कि और उसका स्क्वायर, ठीक है, ये होता है भाई। तो सबसे पहले जेड का क्या निकालेंगे, कंजुगेट। जेड कंजुगेट का मतलब आपका क्या हो गया कि जो आयटा है ना, आयटा वाली वैल्यू होती है माइनस में है तो प्लस की, और प्लस वाली माइनस में, तो जेड कंजुगेट हो गया, माइनस का था तो किसका हो गया, प्लस का 3 आयटा। जेड का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो जेड मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए, अंडर रूट ऑफ क्या, जो भी आपका, जैसे कि ये 4 है तो 4 का स्क्वायर, और जो आयटा वाली वैल्यू है यानी कि -3 है तो इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट हो जाएगा कैंसिल आउट। तो 4 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 हो गया, और यह आ जाएगा आपका 25। तो आपका जेड इनवर्स इज इक्वल टू में क्या था, जेड का कंजुगेट डिवाइड में जेड का मॉडुलस और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा आपका 4 + 3 आयटा डिवाइड में 25। तो दोनों के नीचे अलग अलग करोगे, 4/25 प्लस में 3 आयटा बाय में 25। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको क्या करना है, जेड इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जेड इनवर्स के लिए आपका सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले लेट जेड इनवर्स यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो जेड इज इक्वल टू में जो भी वैल्यू दे रखी है वो √5 प्लस में 3 आयटा। तो जेड का कंजुगेट फाइंड आउट करेंगे तो वो आएगा, जो रूट की वैल्यू नहीं है, आयटा की वैल्यू प्लस में है तो माइनस में कर दो, और माइनस में है तो प्लस में, तो ये प्लस में थी तो माइनस में हो गई। जेड के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट, तो क्या जाता है, कैंसिल हो जाता है स्क्वायर करने पे, तो क्या जाएगा, सीधा जो नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर करो, √5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर हो गया 5, क्योंकि 5 कट गया, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो कितना हो गया आपका 14, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 14। तो सबसे पहले अब आपको ये दोनों वैल्यू मिल गई हैं तो क्या करोगे, जेड इनवर्स क्या होता है, जेड का कंजुगेट डिवाइड में जेड के मॉडुलस का स्क्वायर। जो खड़े डंडे होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस, क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और जो ये बार लगा दिया इसका मतलब कंजुगेट। तो कंजुगेट आया है आपका √5 माइनस में 3 आयटा, ठीक है, डिवाइड में आपका कितना आया है 14, तो ये आ जाएगा आपका √5 बाय में 14 और माइनस में 3 आयटा बाय में 14, ये हो गया इसका आंसर। अब फिर से आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 13 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, माइनस आयटा का। तो लेट जेड इज इक्वल टू में माइनस का आयटा, जेड का कंजुगेट क्या हो गया, प्लस का आयटा, ठीक है, और जेड का मॉडुलस और उसका स्क्वायर यानी कि क्या होगा 1 है, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि आयटा के साथ किसकी मल्टीप्लाई, 1 के साथ, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो आपका आ जाएगा जेड इनवर्स इज इक्वल टू में जेड कंजुगेट डिवाइड में जेड ऑफ मॉडुलस और उसका स्क्वायर। तो ऊपर आ गया आयटा और नीचे आ गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1 आयटा डिवाइड में 1, तो क्या आ गया आयटा। तो आंसर आ गया इसका आयटा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपका यानी कि लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस द फ्लोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ आयटा ए प्लस आयटा बी। तो आपको लिखना है किसके रूप में, ए प्लस आयटा बी के रूप में, जो भी ये इक्वेशन दे रखी है इसको। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस में आयटा 5 है और यहाँ पे 3 माइनस आयटा 5 है, तो ये ऊपर वाली आइडेंटिटी बन गई किसकी, ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, और वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह आपका कितना है 3 है, और बी की जगह क्या है, आयटा √5 है। तो ए का स्क्वायर यानी कि ये स्टेटमेंट लिख के सॉल्यूशन में आपका स्टेटमेंट के सामने क्या जाएगा,
ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस का साइन, और आयटा √5 है बी की जगह तो उसका स्क्वायर, डिवाइड में √3 प्लस का √2 आयटा, और ये ब्रैकेट से बाहर निकाला तो माइनस का √3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का √2 है और आयटा है तो ये, तो आपका क्या गया 3 का स्क्वायर 9, और √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, और आयटा का स्क्वायर आयटा स्क्वायर होगा, डिवाइड में ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट, ये कितनी बार हो गई 2, यानी कि तरकाकड़ी है, एक ये है और एक ये है, तो कितनी हो गई 2 तरकाकड़ी हो गई, ठीक है। तो यानी कि तरबूज मान लो कि ये एक तरबूज है, ये दूसरा तरबूज है, तो कितने तरबूज हो गए 2 क्या तरबूज, ठीक है। तो अब देखिए नीचे आयटा भी है और अंडर रूट भी है, तो हमें किसी भी क्वेश्चन में नीचे ना तो आयटा छोड़ना है और ना ही अंडर रूट छोड़ना है, तो क्या कर देंगे रैशनलाइज। तो 9 - 5 आयटा का जो स्क्वायर है और डिवाइड में क्या है आपका 2√2 आयटा है, इसको और सोल्व कर लीजिए, क्या है आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो 9 - 5 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 डिवाइड में 2√2 आयटा, तो ये आ गया 9 + 5 हो जाएगा और 2√2 आयटा, तो 9 और 5 हो गया आपका 14 डिवाइड में 2√2 आयटा, तो 2 से आ गया 7, तो यह आ गया 7 डिवाइड में √2 और आयटा। तो अब इसका कर दीजिए रेशनलाइज, क्योंकि नीचे ना तो रूट में रखना है और ना ही आयटा में वैल्यू, तो रेशनलाइज करोगे नीचे भी आ गया क्या √2 आयटा, तो ऊपर हो गया 7√2 आयटा, डिवाइड में आपका √2 की और √2 की मल्टीप्लाई 2 और आयटा की आयटा का स्क्वायर, तो 7√2 डिवाइड में हो गया 2 और आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो कितना आ गया 7/√2 डिवाइड में -2, तो ये आ गया आपका आंसर।